हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश स्टडी। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जैसे जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ये तो हो गई पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन घर जाता है। बताया था कि जिन वाक्यों के अंदर ता है, ती है, ते है आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इसमें लास्ट में ता है आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। इसके बनाने के दो नियम हैं। नियम 1 देखते हैं। जैसे यदि ये पहला नियम है, सब्जेक्ट एक वचन हो, यानी कि यदि कर्ता एक वचन हो तो एस लगा देते हैं या एस या एस लगा देते हैं मुख्य क्रिया के अंत में, यानी कि मेन वर्ब के लास्ट में एस या एस लगा देते हैं जब सब्जेक्ट एक वचन होता है। लगा देते हैं। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है, यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता बहुवचन है, यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हुए? तुम, वे, मैं, हम, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन सब्जेक्ट हैं, या किसी का नाम हो और वह, ये सब एक वचन करता है। तो यदि कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया के अंत में एस या एस नहीं लगाते हैं। ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने के दो नियम। अब देखते हैं, जब मुख्य क्रिया के अंत में यानी कि मेन वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, एक्स, एस एच, सी एच, एस या डबल एस आए तो ई एस लगा देते हैं। जैसे ई एस तभी लगाते हैं जब ओ, एक्स, एस एच, सी एच, एस या डबल एस आए। जैसे गो, इसमें लास्ट में ओ है तो ई एस लगाया, जी ओ ई एस। कैच, सी ए टी सी एच, इसमें लास्ट में सी एच है इसलिए ई एस लगाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
इसके अंतर्गत भी 3 सेंटेंस आते हैं। वो होते हैं सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य होते हैं। और आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ये 3 सेंटेंस आते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। एक बात और याद रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य होते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, तो इनमें ना तो कोई नेगेटिव आता है यानी कि नेगेटिव नहीं होता है, ना ही इंट्रोगेटिव होता है। तो इनकी अंग्रेजी बनाने का नियम है, सबसे पहले तो आएगा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, इसमें एस या ईएस सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस वो तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि बहुवचन है तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे। और प्लस अन्य शब्द, कर्ता मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस अन्य शब्द। ये तो अंग्रेजी बनाने का नियम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। हम देखते हैं, जैसे मोहन घर जाता है, इसकी अंग्रेजी बनेगी मोहन सब्जेक्ट हुआ मेरा यानी कर्ता, तो सबसे पहले मोहन की इंग्लिश लिखेंगे मोहन। फिर यहाँ देखिए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी गो है हमारी जाना, तो गो। लास्ट में देखिए ओ है, यानी कि हमने बताया था जहाँ लास्ट में मुख्य क्रिया के अंत में ओ आए तो वहाँ भी ईएस लगा देते हैं, तो यहाँ ईएस लगा दिया है। टू इसलिए लगाया है, जाने के लिए हम टू का यूज करते हैं, तो गो टू हाउस, घर के लिए हाउस। फिर देखते हैं मैं एक पत्र पढ़ती हूँ, मैं एक सब्जेक्ट है यानी कर्ता, तो आई, मैं की इंग्लिश है आई। पढ़ती हूँ पढ़ना की है रीड। मैं प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे, तो यहाँ हमने नहीं लगाया है। आई रीड एक पत्र, एक के लिए या लेटर, अ लेटर, आई रीड अ लेटर। राम अपना पाठ याद करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका सेंटेंस बनेगा राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम की इंग्लिश लिखेंगे राम करता है राम, और मुख्य क्रिया है हमारी याद करता है, याद करना, तो इसमें इंग्लिश बनेगी याद करना की
हमने बताया था यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो एस या ई एस लगा देते हैं, तो इसमें एस लगेगा मुख्य क्रिया के अंत में। लर्न्स, राम लर्न्स अपना पाठ, इसके है हिज लेसन, राम अपना पाठ याद करता है। सीता खाना खाती है, सीता हमारा सब्जेक्ट है तो सीता खाती है। ईट, इसमें एस लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है, इसलिए क्रिया के लास्ट में एस लगाया है। खाना की है फूड, सीता ईट्स फूड। रोहन बाजार जाता है, रोहन सब्जेक्ट है रोहन, जाना की है गो, ओ लास्ट में है इसलिए ई एस लग जाएगा। बाजार की है मार्केट, जाने के लिए टू लगाया है, कहीं जाने के लिए टू लगाते हैं, जाने। मार्केट, बाजार की है मार्केट, रोहन बाजार जाता है। तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम यू सब्जेक्ट है, यू पढ़ते हो, इसकी इंग्लिश है रीड, यू रीड। यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें हम एस या एस नहीं लगाएंगे क्रिया के लास्ट में। यू रीड, पुस्तक की है बुक, यू रीड बुक। वह घर जाता है, ही एक वचन करता है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें एस या एस लगाएंगे। ही गो, जी ओ है लास्ट में इसलिए यहाँ हमने ई एस लगाया है। टू हाउस, घर के लिए हाउस।